मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे, सबको ठीक ठाक रखे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल जो पढ़ रहे थे उससे आगे बढ़ते हैं। आइए, कमेंट रुके मैं वही लगा, पढ़िए। मेरे प्यारे बच्चों, आज नाम वाम किसी का नहीं लेंगे, सीधा सवाल पे रहेंगे। आइए। देखिए जी, कह रहा पी तथा आर एक साथ किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। मेरे बच्चों, पी और आर कहता है जी दोनों मिल जाएं तो कोई काम 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अगर पी इस काम पे 2.5 दिन काम कर ले और आर इस काम पे 8.5 दिन काम कर ले, तो कहता है फिर ये आधा ही काम कर पाते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, पी ने 2.5 दिन जो काम किया और आर ने 8.5 दिन जो काम किया, ये टोटल काम का आधा ही भाग था। यानी अगर ये पूरा काम 100 रुपए का था तो कहता है ये 85 रुपए का काम हुआ। तो मेरे बच्चे से 100 रुपए लाने के लिए किससे गुना कर दो? 2 से गुना करते ही 100 रुपए के बराबर आ जाएगा। भाई अगर आधा काम किया इन्होंने तो 2 से गुना करते ही क्या हो जाएगा? पूरा काम। भाई पी ने 2.5 दिन, आर ने 8.5 दिन मिलके आधा काम किया, तो जो काम था उसको 2 से गुना करते ही पूरा काम आ जाएगा। अब सोल्व करना है। 10p प्लस 10r, यहाँ 5p 17r, सॉरी 17r, इधर उधर लाओगे 7r और यह है 5p। तो p बाई आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/5। यानी p की वैल्यू 7 है तो मेरे भाई r की वैल्यू होगी 5 है। p की एफिशिएंसी 7 तो r की एफिशिएंसी मेरे बच्चों 5। अब ध्यान दो, अगर p की एफिशिएंसी 7, r की एफिशिएंसी 5, तो 7 और 5 12, तो दोनों मिल जाते एक दिन में 12, तो 10 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। तो टोटल काम 12 गुना 10 कितना हो गया? 120। तो अब पूछ ये रहा है कि p अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 120/7 दिन। कहे r कितने दिन में करेगा? तो 120/5 दिन। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर होगा। हाँ है ना? भाई सीधा सा सवाल है, कुछ है ही नहीं मुश्किल। कह रहा है पी और आर मिलके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर पी 2.5 दिन करे, आर 8.5 दिन काम करे, तो आधा काम होता है। तो आधे को 2 से गुना करोगे तो वही काम आ जाएगा। यानी आधे को 2 से गुना करने से क्या होगा? पूरा काम हो गया, यानी 1 यूनिट काम आ गया। ठीक है ना? जो था तो इक्वेट किया, पी आर की अलग अलग वैल्यू निकाल दी। वेब में नेट स्लो हो जाता है सर, हो सकता है होता हो। प्लीज करिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मतलब सच में बहुत प्यारा सवाल है।
एक्साइटल का पासवर्ड बदला है क्या यार? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए। कहता है, दो अलग अलग कार्य क्षमताओं वाले टाइपिस्ट अगर एक साथ मिलकर किसी काम को 6 मिनट में पूरा करते हैं। दो अलग अलग कार्य क्षमताओं वाले टाइपिस्ट एक साथ मिलकर किसी काम को 6 मिनट में पूरा कर सकते हैं, यानी एक ए आदमी मान लो, एक बी है। कहता है जी दोनों मिल जाए तो 6 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी समझ जाएंगे आप सब। यदि पहला टाइपिस्ट अकेला 4 मिनट काम करे, कहता है पहला टाइपिस्ट अकेला, ये तो था पूरा काम। अब कह रहा है जी पहला टाइपिस्ट अगर 4 मिनट अकेला काम करे और उसके बाद दूसरा टाइपिस्ट अकेला 6 मिनट तक काम करता रहे, फिर जो दूसरा टाइपिस्ट है वो अकेला 6 मिनट तक काम करता रहे, तो काम का 1/5 भाग शेष रह जाता है। तो काम का 1/5 भाग शेष रह जाता है, यानी टोटल काम 5 था तो एक भाग बच गया, एक भाग बच गया। ध्यान देना शब्दों को। यानी इस बात का मतलब हुआ कि टोटल काम का 1/5 पार्ट बच गया, मतलब 5 में से एक पार्ट अभी काम का बचा हुआ है, तो काम का कितना भाग हो गया? 4/5। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी दोनों मिलके 6 दिन में कोई पूरा काम करते थे। ये दो अलग अलग साथ मिलकर 6 मिनट में कोई काम पूरा करते थे। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क, ये हो गया मेरे शेरों आपका टोटल वर्क। क्या हो गया जी? टोटल वर्क। क्या आ गया जी? टोटल वर्क। हाँ है ना? ए अगर इस पे 4 दिन काम करे और बी इस पे अगर 6 दिन काम करे, तो कहता है टोटल काम का 1/5 भाग बच गया। यानी टोटल काम 5 था तो एक भाग बच गया, तो एक भाग बच गया, तो टोटल काम का भी कितना काम हुआ है? 4/5 भाग। तो ये था मेरे बच्चों आपका टोटल वर्क, ये था टोटल वर्क। तो टोटल वर्क का 4/5 काम जो है ना, वो बराबर है इसके। आप इसे पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। अगर आप इस बात को समझ गए तो समझिए, आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं, और टाइम एंड वर्क आपके लिए क्लियर। देखिए फिर से समझाता हूं फिर से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं हमको। सवाल में कह रहा है भाई ए और बी दो अलग अलग मान लीजिए टाइपिस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसी है। कहता है ए और बी अगर दोनों मिल जाएं तो 6 मिनट में कोई काम पूरा कर डालते हैं। ये हो गया जी टोटल वर्क।
ये हो गया मेरे बच्चों टोटल वर्क। अब कह रहा है कि ए अगर इस काम पे 4 मिनट काम करे और फिर बी इस काम पे अगले 6 मिनट काम करता है, तो अब जो ये वर्क हो रहा है ये टोटल काम का मतलब टोटल काम में 1/5 काम बच जाता है। यानी टोटल काम 5 था तो उसमें से एक भाग बचा हुआ है, तो टोटल काम का कितना भाग है ये 4/5। यानी ए 4 दिन काम कर ले और बी 6 दिन काम कर ले तो ये टोटल काम का 4/5 भाग कर देते हैं। और टोटल काम है क्या मेरे बच्चे? दिस इज टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है। तो इस टोटल काम का 4/5 भाग ये कर लेते हैं। और ये काम किया कितना? इतना। अब सोल्व कर दीजिए क्वेश्चन बना के मेरे बच्चे। भाई 4×6 = 24, 24 को इसे क्या 24 है जमा 24 भी। 5 को इससे करेंगे 5×4 = 20 है, 5×6 = 30 भी। हाँ जी, इधर उधर लाओगे तो 4 है बराबर 6 भी। 2×6 = 2×2 = 4। तो ए बाई बी की जो वैल्यू आएगी वो 3/2 होगी। हाँ है ना बेमान जाट। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 तो बी की एफिशिएंसी 2। अब आप ऐसे देखिए कि भाई ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2, तो दोनों मिल जाए तो 1 मिनट में कितना काम कर लेंगे 5, और 6 मिनट तक लगातार करते हैं तो टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क हो गया 5×6 = 30। मेरे प्यारे बच्चों कुल काम जो है वो है 30 यूनिट। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेंगे 30/3 में, और बी कितने दिन में करेंगे जी 30/2 में। बस ये मेरे भाइयों मेरा सही आंसर है, 30/3 और 30/2। हाँ है ना। करिए जी। करिए जी करिए। एक भाई कह रहा जी ए प्लस बी अगर पूरा काम कर लेते तो फिर 4/5 से क्यों गुना किया? इसलिए गुना किया मेरे बेटे क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये वाली जो कहानी, ये थी टोटल वर्क। ये था मेरे बच्चे टोटल वर्क। ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो ग्रुप था ये वाला, इस ग्रुप ने मतलब ए 4 दिन और बी 6 दिन काम कर रहा है, तो इस ग्रुप ने टोटल वर्क नहीं किया। इन्होंने टोटल वर्क नहीं किया। कह रहा है जी इनका टोटल वर्क का 1/5 काम बच गया, तो 1/5 काम बच गया तो 4/5 काम किया इन्होंने। इसका मतलब जो भी टोटल वर्क था ना उसका 4/5 काम ही ये कर पाए, तो टोटल वर्क का जो 4/5 काम है वो इसके बराबर है। तो ये टोटल वर्क था, उसका 4/5 काम इसके बराबर किया। क्या बुराई इसमें? कहां लिखा है ये टोटल वर्क? हराम खोर। दो अलग अलग कार्य क्षमता वाले टाइपिस्ट एक साथ मिलकर किसी काम को 6 मिनट में पूरा करते हैं। और कैसे कर समझाऊं? 6 मिनट में पूरा करते हैं। पूरा करने का मतलब क्या हुआ? काम खत्म हो गया। अदब है। करिए भैया इसको।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए एंड ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 15 डेज। मेरे बच्चे सवाल में ऐसा कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए। कहता बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से डबल है, यानी ए की एफिशिएंसी एक लूंगा मेरे बच्चे तो बी की एफिशिएंसी मुझे लेनी होगी दो, ऐसे कह रहा है। एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए, बी की कार्यक्षमता ए से दोगुनी है तथा अकेले ए इसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है एंड ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 15 डेज। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क हम ऐसे कहेंगे कि भाई ए एक दिन में अगर 1 यूनिट काम करता है तो 15 दिन में पूरा काम कर लेगा, यानी टोटल वर्क हो गया सर 15 यूनिट। हाँ जी, टोटल काम हो गया जी 15 यूनिट। कहता जी ए काम करना आरंभ करता है और कुछ दिन बाद बी भी काम में शामिल हो। कहता शुरुआत में ए काम करना स्टार्ट करता है, कुछ दिन के बाद बी भी शामिल हो जाता है, यानी कुछ दिन तक तो ए अकेला रहा, फिर ए और बी दोनों रहे तथा इस प्रकार वे दोनों 11 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। तो कह रहा जी इस तरीके से जो काम हुआ है वो 11 दिन में हुआ है। कैसे कि शुरुआत में कुछ दिन तो अकेला ए काम करता रहा, शुरुआत में अकेला ए काम करता रहा कुछ दिन, बाद में फिर बी भी काम पे आ गया। तो मेरे बच्चों ये बताओ वो काम 11 दिन में खत्म हुआ कि भाई ए तो पहले दिन से लेके और आखिरी दिन तक काम पे है, कुछ दिन अकेला रहा फिर कुछ दिन बी के साथ रहा, लेकिन ए तो रहा ना काम पे। तो ए जो है वो कुल मिला के कितने दिन काम पे रहा, तो आप कहेंगे सर 11 दिन काम पे रहा। तो ए अगर 11 दिन काम पे रहा तो ए एक दिन में कितना कमा सकता है, 1 यूनिट। तो 11 दिन में कितना कमा दिया होगा, 11 यूनिट। 11 दिन में कमा दिया होगा 11 यूनिट, हाँ है ना। बाकी काम कौन करेगा जी, बी। बाकी काम कौन करेगा जी मेरे भाई, बी। टोटल काम है कितना जी, 15। 15 में से कितना काम हो गया, 11। तो बचा कितना जी, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट काम किसने किया होगा भाई, बी ने। बी एक दिन में मेरे प्यारे बच्चों कितना काम करता है, दो। तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 4 यूनिट करने में कितने दिन लेगा, 2 दिन। तो इसका मतलब बी इस काम पे 2 दिन तक काम पे रहा। बी जो है वो इस काम पे 2 दिन रहा। अगर बी इस काम पे 2 दिन रहा तो 11 दिन में से बी 2 दिन काम पे रहा, तो पूछा ये ज्ञात कीजिए साथ मिलकर उन्होंने कितने दिन काम किया, तो आंसर होगा 2 दिन। कि भाई बी 2 दिन तक ए के साथ मिलकर काम करता रहा। उत्तरीय बैंकर लेवल का क्वेश्चन आ गया भाई ये। जबरदस्त टाइप आ गई भैया, करिए। सबसे खूबसूरत सवाल आ गया।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए अलोन वुड टेक 27 आवर्स मोर टू कंप्लीट ए वर्क देन ए प्लस बी। कहता है ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये मान लूं कि भाई ए प्लस बी मिलके किसी काम को अगर एक्स घंटे में कर रहे हैं, तो ए अकेला उस काम को x+27 आवर्स में करेगा, x+27 आवर्स में करेगा। और बी अकेला उस काम को ए प्लस बी मिलके जितना समय में करते हैं उससे 3 घंटे ज्यादा लेगा। यानी बी उसी काम को x+3 घंटे में कर लेगा। सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर आगे समझाता हूं कि भाई दोनों मिलके अगर किसी काम को x घंटे में कर रहे हैं तो ए उसी काम को x+27 में और बी उसी काम को x+3 घंटे में कर लेंगे। तो बताइए दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सवाल की रूपरेखा है, हाँ है ना। अब आप ये समझिए, पहले डिटेल समझा रहा हूं फिर शॉर्ट भी समझाऊंगा, कि आपको यहां टोटल वर्क मानना होगा। कुछ भी टोटल वर्क मान लीजिए, x+27 x+3 है, तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क हुआ x+27 गुना x+3। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क। तो x+27 घंटे में अगर इतना काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे? x+3 यूनिट, हाँ ना। और अगर x+3 घंटे में ये काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में करेंगे x+27। क्लियर है? अगर x+27 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों ये काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में इतना करेंगे। वहीं पे अगर x+3 घंटे में ये काम करेंगे तो 1 घंटे में करेंगे x+27 यूनिट। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, टोटल काम कितना है? x+27 गुना x+3, ये है टोटल काम। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कमा लेंगे, 1 घंटे में कितना कमा लेंगे? तो x ये कमा लेगा, x ये, तो x और x 2x, 3 और 27 30। तो भाई दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो ये आएगा 2x + 30। तो मेरे बच्चों ऐसे देखिए, दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कमा सकते हैं इतना, लेकिन टोटल काम करना है इतना, तो टोटल काम को 1 घंटे में जो काम हो सकता है उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहां से ये निकल के आएगा कि ए प्लस बी मिल के इस काम को कितने समय में करेंगे, है ना। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति है? नहीं। देखिए ये है टोटल वर्क। अगर दोनों की एफिशिएंसी जोड़ लें, x और x 2x, 3 जमा 27 30, तो टोटल वर्क को 2x + 30 से भाग दे देंगे तो ये वो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये वो वैल्यू आएगी जिसमें हम ये कहेंगे कि a प्लस बी मिल के इस काम को इतने समय में करेंगे, है ना। मेरी बात समझे? जबकि एक्चुअल में हमने ये माना हुआ है कि a प्लस बी इस काम को x घंटे में करेंगे, a प्लस बी इसको x घंटे में कर रहे हैं। आप प्लीज पढ़े, मैं आज किसी के कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि सारे कमेंट वही आता है, सर क्या मैं आपका स्टूडेंट हूं, हरिओम, क्या बताऊं मैं तुझे, इसलिए मैं वो पढ़ ही नहीं रहा किसी कमेंट। आप इतनी बात में देखिए, कहीं दिक्कत है तो बताइए। जब तक आप सवाल तक सीमित नहीं रहेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। सेम वही राजनीति वाला सवाल है, आप रोजगार तक सीमित नहीं रहेंगे, विकास तक सीमित नहीं रहेंगे, कोई बात ही नहीं बनेगी। आप धर्म पे चले जाएंगे, जात पे चले जाएंगे तो बहस हो ही नहीं पाएगी वहां कभी जीवन में सकारात्मक। इसलिए मेरे भाइयों रिक्वेस्ट ये है कि सवाल तक सीमित रहिए। आपके जितने भी क्वेश्चन होने चाहिए वो सिर्फ इसी सवाल पे होने चाहिए। देखिए भाई फिर से समझाता हूँ, ए प्लस बी किसी काम को जितनी देर में करेंगे, ए उससे 27 घंटे ज्यादा, बी उससे 3 घंटे ज्यादा। हमने मान लिया ये x घंटे में करेगा तो x+27 x+3। अब भाई ये इतनी देर में, ये इतनी देर में, टोटल काम मान लिया। इन दोनों कैल्शियम यही आएगा जो लिखा है। इसको इससे भाग देंगे ये एफिशिएंसी, इसको इससे भाग देंगे ये एफिशिएंसी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में दोनों मिलके इस काम को कितनी देर में करेंगे। तो टोटल काम है x+27 जमा x+3,
और दोनों की टोटल एफिशिएंसी x और x 2x, 3 जमा 27 जोड़ेंगे 30 आएगा। तो 2x प्लस 30 यानी 1 घंटे का काम इतना और ये कुल हुआ काम है, तो पूरा काम होने में इतना टाइम लगेगा, जबकि दोनों मिलके पूरा काम करते हैं x घंटे। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x को x से करेंगे x स्क्वायर आएगा, हाँ है ना। 27 मतलब सोल्व करोगे तो आएगा 30x जमा 27 गुना 3, और x को इससे करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 30x। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि 30x से 30x कट गया, क्योंकि उधर जाएगा माइनस का कैंसिल, ये x स्क्वायर उधर जाएगा क्या होगा माइनस का, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया x स्क्वायर, तो आंसर आएगा x स्क्वायर बराबर 27 गुना 3। तो x की वैल्यू आएगी रूट में 27 इंटू 3 यानी 81 का वर्गमूल 9, यानी ये अकेला इस काम को कितनी देर में कर लेगा 9 घंटे में। तो ए कितनी देर में 9 27 36 घंटे में, बी कितनी देर में 9 और 3 12 घंटे। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सवालों के सही उत्तर होंगे। पढ़ें एक बार फिर आगे बढ़ें, फिर इसको शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का एक शॉर्टकट है वो समझा रहा हूँ। शॉर्टकट बना कैसे है, बेसिकली जब आप इस क्वेश्चन को डिटेल सोल्व करेंगे तो हमेशा ही ये होना है कि यहाँ 27 और 3 30 होना है जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे, और इसको भी जोड़ तक 3 और 27 30 होना है, तो ये हमेशा ही 30 से 30 कट जाना है। ये 2 होगा, इधर आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट था उसका स्क्वायर रूट ही अल्टीमेटली आखिरी में आपका आंसर आना है। तो पेपर में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है ऐसे हर एक सवालों में। आप ये देखिए, और ये सिर्फ 2 के ही पेयर के साथ होगा, 3 पे नहीं, कि भाई ए प्लस बी मिलके किसी काम को करने में जितना समय लेंगे, ए उससे जितना फालतू समय ले रहा है वो लिख लीजिए, और बी ए प्लस बी से जितना फालतू समय ले रहे हैं वो लिख लीजिए, हाँ है ना। अब पूछे कि ए और बी मिलके काम को कितनी देर में करेंगे, तो जितना फालतू टाइम ये ले रहा है वो लिख लिए,
और जितना फालतू टाइम ये ले रहा वो लिख लीजिए। तो 27 3 81 81 का वर्गमूल 9। तो बस सीधा सीधा ये मान लीजिए कि ए और बी मिलके 9 घंटे में कोई काम पूरा कर ले रहे हैं। हाँ है ना। यानी ए प्लस बी पूरे काम को 9 घंटे में कर रहा है। तो ए कितनी देर में कर रहा होगा? 27 और 9 36 घंटे में, क्योंकि ये 27 फालतू लेगा। बी कितनी देर में करेगा? 3 घंटे फालतू, 9 और 3 12 घंटे। बस ये डायरेक्ट आंसर। हाँ है ना। अब पूछा था ए अकेला कितनी देर में करेगा, तो ए करेगा मेरे भाई 36 घंटे में। ठीक है, करिए जिसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए तथा बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से क्रम से 12 तथा 3 दिन ज्यादा लेते हैं। मतलब ए अकेला इस काम को करेगा तो ए प्लस बी जितना समय लेता है उससे 12 दिन ज्यादा लेगा मेरे बेटे। और बी अकेला इस काम को करेगा तो ए प्लस बी मिलके इस काम को करने में जितना टाइम लेंगे उससे 3 दिन ज्यादा लेगा। तो मेरा सवाल आपसे सिंपल ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आप ये बताइए कि ए और बी मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो भैया क्या करो, जितने दिन एक्स्ट्रा ये ले रहा है वो ले लो, जितने दिन एक्स्ट्रा ये ले रहा है ये ले लो, इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 12 3 36, 36 का वर्गमूल 6। तो इसका मतलब दोनों मिलके पूरे काम को अगले 6 दिन में खत्म कर देंगे। हाँ है ना। तो ए पूरा काम करेगा 12 और 6 18 दिन में, और बी करेगा 6 और 3 9 दिन में। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी 6 दिन में, तो ये 12 दिन फालतू, इन्हें 18 दिन लेगा, और ये 6 और 3 9 दिन लेंगे। तो आंसर आएगा आपका 18 दिन। समझे भैया? अब ये बात तो बोलती सीधी सीधी। अब अगले क्वेश्चन में बात सीधी ना दे के उल्टी दे दी। उल्टी मतलब भाषा में पिरो के दी थी। सवाल यही, डाटा भी लगभग लगभग यही। अब जरा प्रयास करिए, कौन करता है देखते हैं। समय लगाइए, जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज।
देखिए मेरे बच्चों, देखिए जी, सवाल में क्या कह रहा है समझते हैं। कहता है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। कहता है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। यानी अगर ए किसी काम को मान लीजिए 100 दिन में कर रहा है तो बी से 5 दिन फालतू ले रहा है तो बी कर रहा होगा 95 दिन में, और सी से 9 दिन फालतू ले रहा हो तो सी कर रहा होगा 91 दिन में। पेपर में 100, 95, 91 नहीं दे रखा है, ना इनका वास्तविकता में कोई संबंध है सवाल से। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा है कि यार ए काम को 5 दिन फालतू लेता है बी से, माने अगर ए 100 दिन में कर रहा है तो 5 दिन कम 95 में कर रहा होगा, और ए सी से 9 दिन फालतू लेता है तो इसका मतलब सी कर रहा होगा 91 दिन में। अब आगे कह रहा है ए तथा बी एक साथ उस काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने समय में सी अकेला उस काम को पूरा करता है। कहता है ए और बी एक साथ मिलके उस काम को पूरा करने में जितना टाइम लेंगे, ए और बी एक साथ उस काम को करने में जितना समय लेंगे उतने ही समय में सी अकेला पूरा काम कर लेता है। कहता है ए और बी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं उतने ही टाइम में सी अकेला उस काम को कर लेता है। मतलब अगर सी पूरा काम एक्स दिन में कर रहा है मेरे बच्चे, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि ए प्लस बी भी दोनों मिलके एक्स दिन में ही कर रहे हैं। एक बार इस बात को पढ़िए जरा, सिर्फ इतनी बात पढ़िए मेरे बच्चे। जी देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही कहा है। कहता है ए तथा बी एक साथ उस काम को करने में जितना समय लेते हैं उतने ही समय में सी अकेला पूरा काम करता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो मेरे बच्चों सी जो है वो उस काम को एक्स दिन में कर रहा है। सी जो है मेरे बेटे उस काम को एक्स दिन में कर रहा है, ऐसा हमने माना। सी कर रहा है जी उस काम को एक्स दिन में, तो ए प्लस बी मिलके भी एक्स दिन में कर रहे हैं। अब ये बताओ कि बी उस काम को करने में सी से कितने दिन फालतू ले रहा होगा। भाई अगर सी 91 दिन ले रहा है तो बी 95 दिन, यानी बी सी से 4 दिन फालतू ले रहा है, यानी बी कर रहा होगा एक्स प्लस 4 डेज में। हाँ है ना। और मैं कहूं कि यार ए इस काम को करने में सी से कितने दिन फालतू ले रहा है, तो 9 दिन फालतू ले रहा है, तो एक्स में 9 जोड़ेंगे तो ए कर रहा होगा एक्स प्लस 9 डेज में। हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? पक्का। अब बात को आगे समझिए। 100, 95 और 91 का कोई सेंस नहीं है सवाल में, सिर्फ इतना ही सेंस था। कि सी किसी काम को 91 दिन में करेगा तो बी 95 में करेगा तो सी करेगा 100 दिन में। हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ पाए? ये सिर्फ डाटा हमने लिए थे अपनी मर्जी से समझने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं आता? नहीं। अब इस डाटा का वास्तविकता में सवाल से कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ यहां तक ये डाटा इस्तेमाल इसलिए हुआ था ताकि हम ये बता पाए कि बी सी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है और ए सी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है, सिर्फ इतना। अब ये बताइए आप, ए प्लस बी दोनों मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर एक्स दिन में। ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है,
तो आप कहेंगे x प्लस 9 दिन में। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है, x प्लस 4 डेज में। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ए अकेला इस काम को करने में कितने दिन फालतू ले रहा है, 9 दिन फालतू। और अकेला बी इस काम को करने में ए प्लस बी से कितने दिन फालतू ले रहा है, 4 दिन फालतू। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बताइए दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो बताया था जितने दिन ये एक्स्ट्रा ले रहा है, जितने दिन ये एक्स्ट्रा ले रहा है, इनका प्रोडक्ट कर दो। क्या आया जी, 6। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो c इस काम को 6 दिन में कर रहा है, ये b कर रहा है 6 4 10 दिन में, और ये कर रहा है 6 और 9 15 दिन। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, 6 10 और 15। यानी सी इस काम को 6 दिन में, तो बी 10 दिन में, तो सी कर रहा है ना, ए कर रहा है 15 दिन में। अब आपसे पूछा क्या है, तो बताइए अकेला ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो आंसर होगा 15 दिन। आंसर होगा मेरे बच्चे 15 दिन। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। इतना डिटेल नहीं करना आपको, तो बस जल्दी जल्दी आंसर पे पहुंचना है, सो वो मानना ही नहीं है, वो तो सिर्फ समझने के लिए। कोई नहीं, ये क्वेश्चन लीजिए, देखिए आपने जो समझा वो प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। आइए मेरे बच्चों, मेरे भाई हर सवाल आसान नहीं होता, लेकिन यह भी तय है कि कोई सवाल मुश्किल नहीं होता। समझने में वक्त हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन आप प्रयास करते रहिए। कह रहे हैं किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम। सिंपली असेसमेंट करिए ए बी और सी के लिए। कहता है ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम समय लेते हैं, यानी ए अगर 100 दिन ले रहा होगा तो बी 106 ले रहा होगा, क्योंकि ये 6 दिन कम कर रहा है। और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। कहता है ए इस काम को करने में सी से 2 दिन फालतू ले रहा है, तो सी 98 दिन में कर रहा होगा, तभी तो 100 में करेगा, और 2 फालतू लेगा। आंसर फिर से अपनी बात दोहरा दूं, इसका सवाल से कोई अर्थ नहीं है 100 106 98। ये सिर्फ डाटा इसलिए लिखा है ताकि हम ए बी और सी में सीधा सीधा संबंध बता दें। हाँ है ना। अब आगे कह रहा है कि सी उसी काम को करने में जितना समय लेगा उतने ही समय में ए प्लस बी उस काम को कर लेंगे। यानी ए प्लस बी जितनी देर लेंगे, अगर एक्स दिन लेंगे, तो सी भी उस काम को अकेला एक्स दिन में ही कर लेगा। अब हमें सी की वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू मिल नहीं रही। तो अगर मैं ये मान लूं कि भाई सी इस काम को एक्स दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन फालतू ले रहा है, 8 दिन फालतू, तो बी ले रहा होगा एक्स प्लस 8 दिन। और ए ले रहा है कितना, 2 दिन, तो एक्स प्लस 2 दिन।
हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब लड़ाई ये है कि ए प्लस बी मिलके अगर कोई काम एक्स दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलके कोई काम एक्स दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेला इस काम को कर रहा है एक्स प्लस 2 दिन में, और बी अकेला इस काम को कर रहा है एक्स प्लस 8 दिन में। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 दिन फालतू ले रहा है, ये 8 दिन फालतू ले रहा है, तो कितने दिन में करेगा? 8 गुना 2 16, 16 का वर्गमूल 4। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू है वो 4। अगर एक्स की वैल्यू 4 है तो सी इस काम को करेगा 4 दिन में, ये 4 8 12 दिन में कर लेगा, और ये 4 और 2 6 दिन में। तो कह रहा है बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी उस काम को कर लेगा मेरे बच्चे 12 दिन में। ठीक है जी, आइए आगे पढ़िए। सेम ऐसा ही सवाल है, सेम इसी टाइप का। देखते हैं कितना समय लगाते हैं और कितना समझ पाते हैं। आइए मेरे भाई, एक भाई कह रहा है कि सर क्लास 7 दिन के लिए ऑफ कर दो। कारण क्योंकि उसको कहीं जाना होगा। कितने स्वार्थी हैं लोग यहाँ। या उस भाई ने प्रैक्टिस नहीं कर पाया होगा। देखिए, अभी तक मेरे बच्चे आदमी रहते थे, लेकिन इस वाले सवाल में आदमी की जगह क्या कह रहा है? क्या है? पाइप है। कहता है 3 नल है। पहले नल का नाम ए रख लेते हैं, ठीक है जी। ये दूसरा नल रख लेते हैं, ये तीसरा नल। ए बी सी 3 नल मान लेते। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, काम जल्दी करना मतलब काम कम टाइम में करना, काम धीरे करना मतलब काम ज्यादा समय में करना। शब्दों को समझिएगा। कह रहा तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरता है, उतने ही समय में पहले दोनों पाइप मिलके पूल को भर देते हैं। ये बात कह रहा जी, यानी ये एक्स घंटे में अगर भरेगा तो ये दोनों मिलके भी एक्स घंटे में ही भर लेंगे। अब आगे क्या करें? दूसरी पाइप पहले से 5 घंटे ज्यादा तेजी से भरती है। दूसरी पाइप पहले से 5 घंटे ज्यादा तेजी से भरती है। यानी पहली पाइप अगर 100 घंटे में भर रही होगी तो दूसरी पाइप 95 घंटे में भरेगी। इस बात को समझना। बहुत सारे बच्चे दिक्कत करेंगे कि 5 घंटे जल्दी भर रही तो 105 में भरनी चाहिए। ना 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 ना, 5 घंटे जल्दी भरना या तेजी से भरना मतलब कम टाइम में भर रही ना। जितना जल्दी भरना है उतना कम टाइम लोगे, हाँ है ना। जल्दी मतलब कम समय में। तो कह रहा है कि दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे कम समय में, यानी 5 घंटे ज्यादा तेजी से, तथा तीसरा पाइप से 4 घंटे धीमे भरता। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो पाइप है वो पहले से 5 घंटे जल्दी भरता है टंकी को, हाँ है ना। इंग्लिश में पढ़ते हैं। द सेकेंड पाइप अलोन फिल द पूल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। फास्टर देन द फर्स्ट पाइप मीन्स
मतलब पहला पाइप जितना टाइम लेगा उससे 5 घंटे जल्दी भरेगा। एंड 4 आवर्स स्लोअर देन थर्ड पाइप। और कहता है जी ये जो है ना, ये तीसरे पाइप से, ये जो है, ये तीसरे वाला जो पाइप है ना, उससे कहता है 5 घंटे ना, सॉरी कितना था, 4 घंटे धीमे भरता है। तो इसका मतलब तीसरे वाला पाइप जो भरता होगा ना, वो 99 घंटे में भरता होगा। एक मिनट पढ़ने दी ना। fill the pool 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than third pipe। और कहता है तीसरे पाइप से 4 घंटे लेट भरता है दूसरा पाइप, माफ करना, तो ये 91 घंटे में भरता होगा। कहता है दूसरा जो पाइप है वो तीसरे से 4 घंटे धीरे भरता है। अब इस बात को समझो। कह रहा है भाई दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे जल्दी भरता है, लेकिन तीसरे वाले से 4 घंटे धीमे भरता है। धीमे भरना 4 घंटे वाला फालतू लेता है, तो ये वाला इससे 4 घंटे फालतू ले रहा है, इससे 5 घंटे कम ले रहा है। मेन यही काम था यहां पे। अब आपको मान लेना है कि यार सी एक्स घंटे में कर रहा है, तो मान लो सी अगर एक्स घंटे में पूल को भर रहा है, सी अगर एक्स घंटे में भर रहा है मेरे बच्चे, तो बी भर रहा होगा इससे 4 घंटे फालतू ही नहीं, एक्स प्लस 4 घंटे में। ए भर रहा होगा 91 और 9 घंटे, यानी फालतू ही नहीं, एक्स प्लस 9 घंटे में। अब मेरे बच्चे आपको सवाल में कुछ नहीं बचा करने का, अब चीजें आसान हो चुकी हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि भाई ए प्लस बी मिलके पूरी टंकी को एक्स घंटे में भर लेते हैं, जबकि ए अकेला भर रहा है एक्स प्लस 9 घंटे में, यानी 9 घंटे फालतू, और बी अकेला भर रहा है एक्स प्लस 4 घंटे में। तो मेरे भाई ए प्लस बी मिलके कितनी देर में भरेंगे? 9 घंटे ये फालतू लेगा, 4 घंटे ये, 9 चौक 36 करूंगा 6 घंटे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू 6, यानी सी जो है वो 6 घंटे में टंकी भरेगा, बी 6 और 4 10 घंटे में टंकी भरेगा, और ये 6 और 9 15 घंटे में टंकी भरेगा। यानी ए जो है वो टंकी को 15 घंटे में भरेगा, जबकि बी जो है वो 10 घंटे में भरेगा, और सी जो है वो 6 घंटे में भरेगा। ठीक है, पहले इतनी बात समझिए, फिर आगे का भी हिस्सा सोल्व करेंगे इसका। इसमें इतना ही नहीं, कुछ और भी पूछा है, लेकिन पहले इतना तो समझो। आइए मेरे बच्चे, अब समझिएगा जी आगे की कहानी को। देखो मेरे भाई, अब मैं इन सारी बातों को मिटा ही डालता हूं। अब हमें ये पता चल गया कि ए कितनी देर में भर रही है, बी कितनी देर में टंकी भर रहा है, और सी कितनी देर में टंकी भर रहा है। तो कह रहा है जी तीनों मिलके कितनी देर में भरेंगे, या ये बता दो कि
बी कितनी देर में भरेगा, ऐसा कुछ पूछने जा रहा है सवाल। तो कह रहा है कि दूसरा और तीसरा पाइप एक साथ टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो करिए क्या, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लोगे तो 15 10 6 कैल्शियम आए मेरे बच्चे 30। हाँ जी, तो 15 दूनी 30, 10 दिए 30, 6 5 30। अब कह रहा है कि पूरी टंकी को दूसरा और तीसरा नल मिलके कितनी देर में भरेगा। तो दूसरा 3, 1 घंटे में 3 यूनिट, तीसरा 5, तो 3 और 5 8 यूनिट। 2 चौक 8, 2 15 30, यानी 15/4 घंटे में दूसरा और तीसरा नल मिलके इस टंकी को भर देंगे। सोल्व करेंगे तो 4×3 = 12। देखो पॉइंटों में दे रखा है तो भैया ये आंसर हो गया डी, नहीं तो 15/4 ही आंसर लिखना है। क्लियर है मेरे भाई? नहीं नहीं, सवाल क्यों लिखना है नोट्स बनाते वक्त, सवाल तो सब आपके सामने पीडीएफ के रूप में है ही। ज्यादा मन कर रहा है तो आखिरी में प्रिंट निकलवा लेना इन क्वेश्चंस का, ठीक है। पढ़िए इस सवाल को और थोड़ा सा समय लगाइए। ये इस टाइप का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, सबसे मुश्किल सवाल कह सकता हूं मैं इस टाइप के सवालों में। बच्चे कह रहे हैं थोड़ा स्लो चल रहे हैं, हाँ मैं जानता हूं मेरे भाई स्लो हूं, क्योंकि टाइप नहीं है। अरे भाई, मेरे बच्चे यार आप थोड़ा सा और समय लगाइए इस पे, 1 मिनट फिर मैं कराऊंगा।
आइए मेरे बच्चे, कहता तीन आदमी ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ ए से 6 घंटे, बी से 1 घंटा कम समय तथा सी से आधे समय में समाप्त करते हैं। भाइयों बहुत खतरनाक सवाल है। कहता तीन आदमी ए बी और सी किसी काम को करने में ए से 6 घंटे कम समय लेते हैं। इसका मतलब अगर ए प्लस बी एक्स घंटे ले रहे होंगे तो ए इस काम को करने में एक्स प्लस 6 ले रहा होगा, तभी तो ये 6 घंटे कम लेंगे। और बी से 1 घंटा कम लेते हैं तीनों मिलके, तो बी से एक्स प्लस 1 ले रहा होगा। और कह रहा है सी से आधा टाइम लेते हैं, तो अगर ये एक्स घंटे में कर रहा होगा तो नेचुरल सी बात है सी कितनी देर में कर रहा होगा, 2x घंटे में। क्या आप सहमत हैं मेरी इस बात से? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा सवाल, ये कृष्णकांत को भी ब्लॉक कर दे जो ये पूछ रहा है कब खत्म होगा ये चैप्टर। जो बच्चे इस अप्रोच में आ जाते हैं कि कब खत्म होगा ये चैप्टर, इसका मतलब वो सिलेक्शन नहीं लेना चाहते, बेटर है उनको हम ब्लॉक करें, यहां से ब्लॉक कर दें। देखिए भाई, तीनों मिलके किसी काम को x घंटे में करेंगे तो ये x प्लस 6, ये x प्लस 1, ये 2x घंटे। अब अगर आप गौर से देखेंगे भी तो यही डाटा आपके सामने कमोबेश नजर आ रहा होगा, है ना। अब मेरे भाई समझने का प्रयास करिए, ठीक है जी। अब लड़ाई लड़ते हैं। अगर हम आगे कुछ भी ना पढ़े, सिर्फ इतनी बात पे ध्यान दे लें, जो लिखा है सिर्फ इतनी बात पे समझें, बातों को समझने का प्रयास करें। और मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूं कि भाई तीनों मिलकर इस काम को कितने देर में करेंगे, तो भाई एलसीएम ले लेंगे। यहां एक्स है, इस एच को मिटा ही देता हूं। अच्छा तो लग नहीं रहा है, क्या बीमारी है इसकी। देखिए मेरे भाई, अब एक तरीका यह है कि हम यहां कुल मिला के काम मान लें, काम मान लेते हैं जी। तो टोटल क्या काम माने, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एक्स 2x, एक्स प्लस 1, 6x ना, एक्स प्लस 6 का एलसीएम आ जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1। यह आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम, है ना। कई सारे तरीकों से इसे बताऊंगा, लेकिन आपको बड़ा पेशेंस रख के समझना हो। एक्स से भाग देंगे तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1। हाँ जी, एक्स प्लस 6 से भाग देंगे मेरे बच्चे तो क्या बचेगा, 2x इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2x एक्स प्लस 6। और 2x से भाग देंगे मेरे बच्चे तो बचेगा x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1। क्या आप सहमत हैं मेरी इस बात से? आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आई। तो आप कहेंगे सर देखिए, अगर हम इसे सोल्व करें यहां पे, तो भाई सोल्व करेंगे तो सर पहले इसे x को x से करेंगे एक्स स्क्र प्लस 6 एक 7x प्लस 6 कम 6 गुना में 2 कर रहे हैं, ये 2 था तो 2 से गुना करेंगे तो सर ये आएगी 2x² प्लस 7 दूनी 14x प्लस 2 6 12, है ना। अब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ए की एफिशिएंसी जानना चाह रहा हूं अलग से, कि भाई मुझे ए की एफिशिएंसी बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 2x इंटू एक्स प्लस 1, 2x को x से करेंगे तो ये आएगा सर 2x² और 2x को 1 से करेंगे तो 2x आ जाएगा। हाँ जी, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई मुझे अब b की एफिशिएंसी बताइए अलग से। तो b की एफिशिएंसी होगी 2x इंटू एक्स प्लस 6, तो 2x को x से करेंगे 2x² और 2x को 6 से करेंगे 12x, तो यह आएगा 2x² प्लस 12x।
अब मैं कह रहा हूं जी सी की एफिशिएंसी बताइए। तो सी की एफिशिएंसी x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1, जब इन्हें गुना करेंगे तो आएगा एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 6, करके देखना। एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 6। अब मेरे भाइयों इन्हें सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे, देखो ये a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी और इधर ए बी, इनके तीनों के जोड़ की एफिशिएंसी जब सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो 2x स्क्र से, हाँ है ना, 2x स्क्र कैंसिल हो गया मेरे बच्चे, 2x स्क्र से 2x स्क्र कैंसिल हो गया। इधर आएगा माइनस कर दोगे, खत्म कहानी। यहाँ 2x स्क्र और x स्क्र कितना हो गया, 3x स्क्र। तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 3x स्क्र, हाँ है ना। ये 14x उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का। तो ये 12 और जमा 2 कितना हुआ, 14x। ये 14x इधर आएगा, माइनस का, खत्म हो जाएगा, बचा कितना, 7x। हाँ जी, ये प्लस 12 उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो 6 में से 12 गया, -6 बराबर 0। ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है वो तो 1 सेकंड में सोल्व कर देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो घबराए ना। आप ऐसे दो नंबर सोचे जिनको गुना करें तो 3 6 18 आए माइनस का, और उन्हें जोड़ें तो आए +7, जोड़ें तो आए +7 और गुना करें तो -18। ये वही बच्चे समझेंगे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हुई है। तो आप कहेंगे सर 9 और 2 ले लो, -9 +2 ना, +9 -2 +9 और -2। सर जोड़ोगे तो आएगा +7 और गुना करोगे तो आएगा -18। 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। यहां से 3x कॉमन ले लेंगे तो ये बचा x प्लस 3, हाँ जी, -2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचा x प्लस 3 बराबर 0। तो एक फैक्टर बना 3x माइनस 2, एक x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लो, एक x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लो। तो x की वैल्यू आई -3 और यहां x की वैल्यू आई 2/3। अब आप अच्छे से जानते हैं माइनस आंसर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि x जो था वो टाइम था और टाइम नेगेटिव आएगा नहीं, तो आपको x की वैल्यू लेनी पड़ेगी 2/3। अब आपसे पूछा ये था कि a उस काम को कितनी देर में करेगा, तो x की वैल्यू 2/3 जमा में 6, तो 6 थी 18, 18 और 2 20/3 घंटे में। तो ए अकेला उस काम को 20/3 घंटे में कर ले, हाँ है ना। या 6 से 2/3 भी लिख सकते थे। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो एक तरीका तो है मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल को करने का, ठीक है। आप एक बार इससे समझ के आइएगा, फिर बाकी 2 या 3 तरीके इस पे कल की क्लास में मैं आते ही आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।